now we study physical quantities. कि physical quantities क्या चीज़ है. all physical quantities, all measurable quantities are called physical quantities such as length, mass, time and temperature. यानी जो जिन चीज़ों की पैमाइश की जा सकती है उनको हम physical quantities कहते हैं. अब A physical quantity possess at least two characteristics in common. Physical quantities के आम तौर पर दो खुसूसियात होती हैं. One is numerical magnitude and the other is the unit in which is measured. यानी सबसे पहले इसकी खुसूसियत होती है कि इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है, इसकी लेंथ क्या है, और दूसरा इसका यूनिट क्या है कि यानी किस यूनिट के तहत इसको मेजर किया जा सकता है. यानी केजीज आ गया, जाउल्स में आ गया, एनर्जी का जैसे यूनिट्स होता है. फिजिकल क्वांटिटीज़ आर डिराइव्ड इनटू बेस क्वांटिटीज़ एंड डेरिव क्वांटिटीज़. फिजिकल क्वांटिटीज़ दो तरह की होती हैं. नंबर एक बेस क्वांटिटीज़, नंबर दो डेरिव क्वांटिटीज़, यानी जो कि उनसे अखज़ की जा सकती हैं. बेस क्वांटिटीज़ यानी बुनियादी मिक़दारें. बेस क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सपोज. यानी ऐसी बुनियादी मिक़दारें जिसकी बुनियाद पर हम दूसरी मिक़दारों को बयान कर सकते हैं. There are 7 physical quantities which form the foundation for the other physical quantities. यानी कि 7 बुनियादी मिक़दारें हैं जो कि दूसरी मिक़दारों के लिए बुनियाद का काम करती हैं. These physical quantities are called the base quantities. These are length, mass, time, electric current, temperature, intensity of light and the amount. Next आ गया डेरिव क्वांटिटीज़. डेरिव क्वांटिटीज़ यानी कि जो इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ से जो मिक़दारें निकाली जाती हैं उनको डेरिव क्वांटिटीज़ कहती हैं या अखज़ की जाती हैं. द क्वांटिटीज़ दैट आर एक्सपोर्ट इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डेरिव क्वांटिटीज़. यानी वो मिक़दारें जो कि फिज़िकल बेस मिक़दारों से निकाली जाती हैं उनको डेरिव क्वांटिटीज़ कहते हैं. Those physical quantities which are expressed in terms of base quantities are called the derivative quantities. These includes area, volume, speed, force, work, energy, power, electricity, charge, electric potential, etc. Next आ गया हमारा टॉपिक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. यानी बुनियादी निज़ाम यूनिट्स क्या है, यानी बुनियादी निज़ाम इकाइयाँ क्या हैं जिनके तहत हम किसी भी मिक़दार को मेजर कर सकते हैं. मेजरिंग इज़ नॉट सिंपल काउंटिंग. Once a standard is set for a quantity that it can be expressed in terms of that standard quantity, this standard quantity is called a unit. यानी एक ऐसी बुनियाद, एक ऐसा मयार होता है मिक़दारों को पैमाइश करने के लिए, बयान करने के लिए, जिसको हम यूनिट कहते हैं. विद द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वी नीड फॉर अ कॉमनली एक्सेप्टेबल सिस्टम ऑफ यूनिट्स वाज सीरियसली फेल्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, पर्टिकुलरली टू एक्सचेंज साइंटिफिक and technical information. The 11th General Conference on Weight and Measure held in Paris in 1960 adopted a worldwide system of measurement called International System of Unit. 1960 में जो 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस हुई उसके तहत एक इंटरनेशनल सिस्टम मुतारिफ़ करवाया गया, एक सिस्टम मुतारिफ़ करवाया गया, निज़ाम मुतारिफ़ करवाया गया जिसको इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं, यानी SI यूनिट्स कहते हैं. द इंटरनेशनल सिस्टम इज़ कॉमनली रेफर्ड एज SIS. इसको SI बयान करते हैं. बेस यूनिट्स. द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट्स. यानी वो मिक़दार, वो इकाइयाँ जो कि बेस को ज़ाहिर करें, बेस मिक़दारों को ज़ाहिर करें, उन्हें बेस यूनिट्स कहते हैं. ईच बेस क्वांटिटी हैज़ इट्स SI यूनिट्स. हर बेस क्वांटिटी यानी मिक़दार का SI यूनिट्स होता है, SI निज़ाम होता है. ये 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं जिनके आगे सैम्पल भी दी हुई हैं और इनके यूनिट भी दिए हुए हैं. सबसे पहले आ गई हमारी लेंथ, यानी इसका सैम्बल L और इसकी यूनिट इसका मीटर जिसका ये सैम्बल है M. नेक्स्ट आ गया मैस जिसका सैम्बल है M और इसको हम किलोग्राम में ज़ाहिर करते हैं यानी kg. नेक्स्ट आ गया टाइम जिसको शॉर्ट T से ज़ाहिर करते हैं, स्मॉल t से. इसका यूनिट सेकेंड जिसको हम सैम्बल S से ज़ाहिर करते हैं. नेक्स्ट आ गया इलेक्ट्रिक करंट नंबर 4 पे जिसको एम्पेयर बोलते हैं, I से ज़ाहिर करते हैं, एम्पेयर A से. नेक्स्ट आ गया इंटेंसिटी ऑफ लाइट यानी L से ज़ाहिर करते हैं, इसको कैंडेला बोलते हैं, कैंडेला CD से ज़ाहिर करते हैं. टेम्परेचर T यानी केल्विन K से ज़ाहिर करते हैं. अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस N से ज़ाहिर करते हैं यानी नंबर मोल इसकी यूनिट है.
MOL इसकी सिंबल है। नेक्स्ट आ गया डायरिव यूनिट्स। द यूनिट्स यूज टू मेजर डायरिव क्वांटिटीज आर कॉल्ड डायरिव यूनिट्स, यानी वो जो कि डायरिव यूनिट्स को जाहिर करे, उनकी निज़ाम को यूनिट्स को जाहिर करे, उसको डायरिव यूनिट्स कहते हैं। डायरिव यूनिट्स में आ जाते हैं जो कि इनसे निकलती हैं स्पीड, इसका सिंबल V, मीटर पर सेकंड इसका यूनिट होता है, M पर S भी बोलते हैं, MS माइनस का 1 का मतलब होता है पर S, M पर S भी बोलते हैं, और MS अगर -1 लिख दें तो इसका मतलब हो जाता है MS -1। नेक्स्ट आ गया एक्सेलरेशन A, मीटर पर सेकंड, M S-2, वॉल्यूम V, क्यूबिक मीटर M3, फोर्स F से जाहिर करते हैं न्यूटन, और kg मीटर पर सेकंड भी इसका यूनिट है। 2 यूनिट है न्यूटन के, फोर्स के 2 यूनिट है, N यानी न्यूटन और kg मीटर पर सेकंड। प्रेशर P यानी पास्कल, PA और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आ गया डेंसिटी P, पाई बोलते हैं इसको, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, kg पर क्यूबिक मीटर। चार्ज Q, कॉलम C और AS।